नमस्कार साथियों, मैं गीता श्री कथाकार आज आपके सामने एक कथाकार के रूप में आपसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मैं आज आपको अपने एक कहानी संग्रह, जो सबसे लेटेस्ट कहानी संग्रह है, लिट्टी चोखा और अन्य कहानियाँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। स्पेशल बात, सबसे पहले मैं आपको किताब दिखाती हूँ, फिर बताऊंगी इस किताब के बारे में। ये है किताब, लिट्टी चोखा और अन्य कहानियाँ। इसका कवर देखकर और नाम सुनकर आप समझ गए होंगे किस लोक की कहानियां हैं। ये आपके उस लोक की कहानियां हैं जो विस्मृत है, जो आपकी स्मृतियों से ओझल है, जो आपसे छूट चुका है। सब कहीं ना कहीं दूर बैठे हैं। पता है इस किताब को मैंने क्यों लिखा? इसकी कहानियां 8-10 कहानियां हैं इसमें, और वो सारी कहानियां उसी लोक की कहानियां हैं। क्यों लिखा? क्योंकि मैं शहर महानगर में रहती हूँ और बहुत व्यस्त जिंदगी जीती हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मिस करती हूँ अपने उस गाँव को, उस कस्बे को, उन परंपराओं को, उसकी संस्कृति को, उसके अपनापन को, उसकी खुशबू को। तो मुझे लगा कि मैं इन कहानियों में लिख के उसको अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती हूँ। मैं उस जो मिसिंग है, जिसका जो अभाव है, उसको मैं यहाँ दर्ज करके उसको पा सकती हूँ। कहानी लिखना, फिर से अपनी स्मृतियों में लौटना और उन दिनों को फिर से याद करना है। तो इसकी प्रेरणा यही रही कि मैं सब कुछ भूल चुकी थी, वो दुनिया, वो लोग। तो उनको फिर से मैंने इनमें इसकी कहानियां लिखते हुए उनको मैंने पाया है। इस किताब में आपको मिलेगा आपके बचपन का वो सावन, आपके कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो मोहल्ले के लोग, वो रहीम चाचा, वो छोटू, श्यामू, मदन, रानी, सीता, वो बचपन के जो आपके दोस्त थे, जो उन्हीं गलियों में कहीं छूट गए, जो समय ने जिनको बहुत दूर दूर कर दिया, जो कुछ मिल गए कुछ नहीं मिले। तो आप उन सब की याद आती होगी आपको। तो मेरी इन कहानियों से जब आप गुजरेंगे तो वो सब मिल जाएंगे आपको मेरी कहानियों में, जिन्हें मैंने आपके लिए विशेष तौर से ढूंढा है। इसमें कहीं ना कहीं आपकी कोई दोस्त मिल जाएगी, कोई चाचा मिल जाएंगे, कोई रिश्तेदार मिल जाएंगे, उस दौर के किस्से मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा? जो बचपन में आप दादी से, नानी से, चाची से, काकी से किस्से सुनते थे, या आस पड़ोस में बैठकर कहानियां सुनते थे, वो जो किस्से आप भूल गए, उन किस्सों ने आपको रचा है, उन किस्सों ने आपको बनाया है, वो किस्से भी आपको इन कहानियों में मिलेंगे। उसी किस्सा गोई का सुख आपको मिलेगा। एक खास बात और आपको बताना चाहती हूँ कि इस किताब में एक खास एरिया का जरूर है, खुशबू है, लेकिन ये पूरे देश का आप मतलब भारत तो एक गांव का देश है, तो आपको, और ज्यादातर लोग गांव में हैं, तो वो पूरे देश का सिर्फ एक एरिया का मैंने लिया है, लेकिन जो इमोशंस होते हैं, जो संवेदनाएं होती हैं, उस पूरे देश की एक ही होती है। पूरे देश का गांव और लोग, गांव के लोग सब एक जैसे ही होते हैं। तो ये किताब है लिट्टी चोखा और अन्य कहानियाँ। तो इसमें आपको ग्रामीण कस्बाई कहानियाँ मिलेगी, वो कहानियाँ जो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं अपनी इस व्यस्त लाइफ में। अब ये किताब आपको बताना चाहूँगी, ई बुक्स में भी उपलब्ध है और ऑडियो बुक में भी आ गई है। अब आप चाहे तो ई बुक्स में पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक में कहानियाँ आप सुन सकते हैं। ये बुक उपलब्ध है, आप मंगा सकते हैं। लिट्टी चोखा और अन्य कहानियां राजपाल एंड सन्स प्रकाशन से आई है और आपके लिए है। आप पढ़ के देखिए, आप फिर से अपने नोस्टाल्जिया में चले जाएंगे, लौट जाएंगे अपने उन बचपन के उन दिनों में, गाँव में, गलियों में, चौक चौराहों पे, जहाँ पे कुछ चेहरे अब भी हो सकता है आपको याद करते हो। धन्यवाद।